अजीत पवार जी की जी बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है, बीबीसीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news, and I'm so sorry. कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ सुबह सुबह आते हैं, मतलब देयर इज नॉट इनफ वर्ड टू से कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके आई गिव अ स्टेटमेंट। सर एक बहुत दुखद खबर है अजीत पवार जी के निधन की जो खबर आ रही है आपस में चॉपर क्रैश हुआ था, क्या वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये पर्सनल हम सबका लॉस है। कई साल साथ में काम किया है और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम निश्चित रूप पैदा हुआ है। हम उनकी दुखद घटना पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहां विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है। और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहां से जा रहे, हम भी से जा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उनका निधन की सूचना आई है, बहुत दुखद है। हमारे मित्र थे, वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा काम कर रहे थे, एनडीए के नेता के तौर पे उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छी जीत दिलाने में रोल अदा किया था और उनका जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। वो बिहार आए थे नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में और 10 दिसंबर को ही शरद पवार जी के घर पे उनके जन्मदिन पे उनसे मुलाकात हुई थी। हमें नहीं मालूम था कि वो इतने जल्दी चले जाएंगे। ये जो प्राइवेट प्लेन्स जो हैं, इनके बारे में डीजीसीए को सख्ती करनी चाहिए बहुत, क्योंकि इस तरह का क्रैश होना ये बहुत दुखद है। एक बड़े नेता को देश ने खो दिया है, हम सबको इसका दुख है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छे लोग क्यों चले जाते हैं।
संघर्षशील, जिनकी आवाज होती है, जिनकी अपनी ताकत होती है, जो अपने बदौलत समाज को एक दिशा देते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। और इसके पहले मुंडे जी चले गए, उसके पहले और भी लोग आप उठा करके देखिए, प्रमोद महाजन जी, अभी एक्स सीएम चले गए प्लेन में, और आज अजीत पवार जी चले गए। अब ये संजोग है या साजिश, ये मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए कि प्लेन क्रैश कैसे। बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ। एक राजनीतिक नेता, सही बोलो तो आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, पहचान तो पुरानी थी, मैं भी विधायक था, लेकिन जब वो उद्धव जी ठाकरे साहब के सरकार में आए और सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, अर्थ मंत्री थे, तब नजदीक आना हुआ, मिलते रहे। एक दिलदार, पारदर्शी इंसान, राजनीतिक नेता भी, जबान दी मतलब दी, फिर पीछे नहीं हटना, ऐसा उनका स्वभाव था। काम के बारे में अगर कुछ कहूं तो अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो समझ लेना, चिंता ही नहीं करना, कहीं दौड़ने की बात नहीं आती। ना कहा तो ये नहीं था कि राजनीतिक ना नहीं कहते कभी, राजनीतिक ना नहीं, भाई तकनीकी होगा या कुछ मामला होगा या कुछ भी तकलीफ होगी तो बोलेंगे ये थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं मिलेगा सर। राजनीति में बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए, लेकिन आज पवार परिवार के ऊपर भी पहाड़ गिरा है। और मैं व्यक्तित्व हूं, क्योंकि जो कुछ संबंध निर्माण हुए, आज भी वो वहां थे, लेकिन बात करते थे, कार्यक्रम में मिलते थे, दिलदार से बात करते थे, कभी बात करने में हिचकिचाहट नहीं थी, मन में कोई ऐसे अड़कल ही नहीं थी। अब ऐसे इंसान जब राजनीति में खो जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। आज जो कुछ पुणे में खास करके उनके क्षेत्र में प्रगति दिखती है, उसमें उनका बड़ा योगदान है। हमारे आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से उनका बड़ा योगदान है। वह ऐसे व्यक्ति को खोना बहुत बुरा लगता है। एक कैसे होता है, हवाई जहाज उड़ गया, उतरते समय गिरता है, पता नहीं, जांच तो होगी लेकिन क्या होगा, हमारा इंसान तो खोया। महाराष्ट्र में एक अच्छा पारदर्शी नेता खोया है, और मैं उनको समर्पित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उनके पूरे परिवार को सांत्वना देता हूँ, अजीत जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उप मुख्यमंत्री के रूप में, एनडीए के घटक के रूप में लगातार वह अच्छे कार्य कर रहे थे। आज एनडीए एक महाराष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। इस तरह से प्लेन क्रैश में दुर्घटना होना बहुत ही दुखद है। राजनीतिक तौर पर यह एक अपूरणीय क्षति है, और पूरी पवार फैमिली के साथ हम लोग सद्भावना व्यक्त करते हैं। हमेशा शरद पवार जी के यहाँ ही उनके आवास पर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और काफी अच्छे से मिलना, सभी को साथ लेकर चलना। राजनीति में एनडीए के साथ रहने के बावजूद भी अभी 1 महीने पहले वह जब शरद पवार जी का जन्मदिन था तो वो वहां पे भी मौजूद थे और सभी के साथ मिल रहे थे। तो बहुत ही कम लोग होते हैं कि अपने राजनीतिक सिद्धांत पर भी रहते हैं और परिवार को भी साथ लेकर चलते हैं, भले परिवार विरोधी क्यों न हो। घटना की जांच भी होगी? घटना की तो जांच होगी ही, क्योंकि यह बहुत ही अजीब हादसा है कि एक रनवे पर पहुंच के उसके बाद प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। बहुत ही दुखद है और इसकी जांच होगी ही होगी, परंतु जो भी कारण रहा हो, देश को काफी अपूरणीय क्षति हुई है।